जगतपुर नाम की एक गांव में हतीश नाम की एक कबूतर अपनी पत्नी लल्ली चिड़िया, बेटा रवि और बेटी बबली के साथ रहता था। हतीश के माँ मरने से पहले उसे ये बात बहुत अच्छे से 100 बार भी समझाकर मरे थे कि बेटियां किसी काम के भी नहीं आती हैं। शादी करके अपने घर चला जाता है। एक बेटा ही होता है जो वक्त पर अपने माँ बाप के साथ रहता है। इसीलिए मेरे बेटे के हर ख्वाहिश पूरी करना मेरा जिम्मेदारी है और जब वक्त आएगा तब मुझे संभालना उसकी जिम्मेदारी है। सिर्फ 100 रुपए ही तो मांगी है, क्यों ऐसा कर रही हो? वो भी तो तुम्हारी बेटी ही है ना, वो बिना वजह खर्च करने के लिए थोड़ी मांग रही है। कौन कह रहा है उसे पढ़ने के लिए? घर के काम वाम सिखाओ, कुछ सालों के बाद शादी करके भेज देंगे। अभी पढ़ाई के खर्चे, फिर शादी के खर्चे, ये तो बस लूटने के लिए ही जन्म लेता है। बबली बिना कुछ कहकर अपने कमरे में चला जाता है। लल्ली भी इस उल्टे कबूतर से क्या बहस करना, ये कहकर वो भी वहाँ से चली जाती है। लल्ली उसे घर चलाने के लिए मिले हुए पैसों से थोड़े थोड़े से पैसे बचाकर बबली को पढ़ाती रहती है। बबली के पास कोई भी साधन सही नहीं है, फिर भी वो हर बार क्लास में फर्स्ट आती है और रवि के पास सब कुछ होने के बावजूद भी हमेशा आखिरी आने की रिकॉर्ड बनाकर रखता है अपना। कभी तो अच्छे नंबर लाया कर नालायक 5 क्लास में आ गया है और अभी भी तुझे ABCD नहीं आता है। ये सब तेरे पिता के नखरों के वजह से हो रही है। तो फिर उनसे ही कहो ना माँ, मेरा दिमाग क्यों खा रही हो? आपको और कोई काम नहीं है क्या घर पे करने को? ये क्या तरीका है बड़ों से बात करने की? कहाँ से सीख कर आया है ऐसी बातें? लल्ली क्यों उसे परेशान कर रही हो? ठीक से बात करना भी भूल गई हो क्या तुम? ऐसे ही हतीश हमेशा लल्ली को ही चुप करवाने की वजह से लल्ली को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है और वो अपनी बेटी को लेकर अलग होने की फैसला करती है। इस बात पर भी हतीश उसे मनाने की बजाय ऐसे हंसकर जाने को कह देता है। मैंने कब से एक ही बात कहता आया हूँ, ये लड़कियाँ सिर्फ खर्चा करवाती है, बाकी कुछ काम के नहीं आती है। अगर तुम मेरी खर्चा कम करवाना चाहते हो तो मैं तुम्हें क्यों रोकूंगा? मेरा बेटा पढ़े या ना पढ़े, बड़ा होकर मेरा व्यापार संभाल लेगा बस। ये कहकर लल्ली बबली को लेकर वहाँ से चला जाती है और बिना हतीश के मेहनत के खुद ही काम करके अपनी बेटी को अच्छे से पढ़ाती है। बबली भी सब कुछ मिलने पर खुश होकर बहुत अच्छे से पढ़ाई करती है। माँ, मैं हमेशा की तरह इस बार भी फर्स्ट आई हूँ। हाँ पापा, पूछने की क्या जरूरत है, मैं फेल ही हुआ हूँ। मुझे पढ़ाई में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है। मुझे साइकिल के टायर उछालने हैं, बड़े बड़े बाइक्स चलानी है। ऐसे ही समय गुजार जाता है। रवि बहुत बड़े पढ़ाई और सब कुछ पाकर भी आज एक अनपढ़ ही है। वो अपने महंगे महंगे बाइक्स के चक्कर में अपने पिता की सारा जिंदगी के कमाई और व्यापार बेच देता है। अब ये सिर्फ घर ही बचा है बेटा। लगता है मैंने तुम्हारा मम्मी के बात नहीं सुनकर बहुत बड़ी गलती कर दी है। अभी भी वक्त है, रास्ते पर आ जाओ। घर नहीं है पापा जी, घर था, मैंने बेच दिया इस घर को भी पीरू से शादी करने के लिए। पैसे उसके पास ही है, मैं भी जा रही हूँ और आपको भी कोई आकर धक्का मारने से पहले घर को छोड़ दो। ऐसे कहकर चला जाता है वहाँ से रवि। वो बात सुनने के बाद घर के दीवार पकड़कर रोने लगता है हतीश। तभी वहाँ पर लल्ली और बबली आती है। मैंने तुम्हें समझाने की लाख कोशिश की थी, लेकिन तुमने मेरी एक नहीं सुनी। आज मेरी बेटी एक बहुत बड़ी डॉक्टर बन चुकी है। ये बात सुनकर अपनी बेटे को नालायक मत समझना। तुम ही ने उसे ऐसा बनाया है, नहीं तो वो भी आज कोई एक अच्छा काम कर रहा होता। तुम ठीक ही कह रही हो बबली, सारी गलती मेरी है। मैं अंधा हो गया था, मुझे माफ कर दो तुम दोनों। लल्ली और बबली कहती है कि वो घर उन्होंने ही खरीदा है तो कहीं पर भी जाने की जरूरत नहीं है। तब से वो सब मिलकर एक परिवार के जैसे एक ही साथ रहती है।